सुप्रभात। मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान। ऊंचा कुल नीचा मता, नाही गुरु से हेत। हिन गिने हरि भक्त को, खासी खता अनेक। मान बढ़ाई जगत में कुकर की पहचान। मीत किए मुख चाटही, वैर किए तनहान। एक राजा संत के पास जाया करता था। वार्तालाप में वह किसी न किसी तरह से यह प्रदर्शित करने से नहीं चूकता था कि वह एक बड़े राज्य का अधिपति है। संत ने उसके घर को समाप्त करने का विचार किया। एक दिन संत ने राजा से कहा, राजन, अगर किसी जंगल में प्यास के मारे तुम्हारे प्राण निकल रहे हों और कोई तुम्हें आधे राज्य के बदले में एक प्याला पानी दे तो क्या करोगे? आधे राज्य के बदले में एक प्याला पानी दे तो क्या करोगे? मैं आधा राज्य देकर पानी ले लूंगा, राजा ने उत्तर दिया। अच्छा, अगर वह पानी पीकर तुम बीमार पड़ जाओ और मृत्यु तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, उस समय कोई आधे राज्य के बदले तुम्हें ठीक कर दे तो क्या करोगे? बोला, मैं आधा राज्य देकर निरोग होना पसंद करूंगा। तो राजन, जरा सोचो, जिस राज्य की कीमत केवल एक प्याला पानी है, उस पर गर्व काहे का? भगवान ने तुम्हें किसी श्रेष्ठ कर्म के फलस्वरूप राजा बनाया है। तुम सच्चे मन से राज्य की जनता की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाओ। अब कभी भी भूलकर राजा होने का गर्व नहीं करना। संत की बात सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को भूलकर भी किसी बात का गर्व नहीं करना चाहिए। किसी मनुष्य के पास जो कुछ भी है वो या तो प्रभु या परम सत्ता द्वारा प्रदत्त है अथवा समाज द्वारा। सुंदर रूप, मधुर स्वर आदि ईश्वरीय देन और धन, पद, यश, मान, योग्यता आदि समाज के सहयोग से उपलब्ध है। तो ऐसी एक भी वस्तु उसके पास नहीं है जिसके लिए वह कह सके कि उसकी प्राप्ति में प्रभु या समाज का कोई सहयोग नहीं है। ईश्वर समय समय पर अहंकारियों के सर्वनाश हेतु अवतार लेते रहे। जब अहंकार सर चढ़कर बोलता है और धन बल व सत्ता बल से विनाशकारी होने लगता है, तब प्रभु अपने सेवकों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। राम रूप में रावण का अहंकार चूर किया, कृष्ण रूप में कंस का, यहाँ तक कि ईश्वर के सर्वत्र रूप को प्रमाणित करने के लिए प्रभु ने नरसिंह रूप में खंबे से प्रकट होकर बालक प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकश्यप का अहंकार चूर चूर किया। तो अहंकार देवताओं, राक्षसों, ऋषि मुनियों और राजाओं व योद्धाओं आदि किसी को भी हो सकता है। जहाँ सौंदर्य, धनबल और सत्ता है, वहाँ अहंकार व्याप्त है। वहाँ गर्व पर नियंत्रण ही व्यक्ति की सही परीक्षा है। देव ऋषि नारद ने जब कामदेव पर विजय पाली तो महान त्यागी और वैरागी नारद जी को भी अहंकार हो गया। नारद मुनि का अहंकार मिटाने को लीला रचनी पड़ी। स्त्री मोह में अंधे हुए नारद को भगवान विष्णु ने हरि यानी बंदर का रूप देकर भरे स्वयंवर में अपमानित करवाए। तो कामदेव पर विजय पाने वाले नारद मुनि नारी सौंदर्य पर मोहवश यह भी भूल गए कि वो ऋषि, तपस्वी तथा वैरागी देवमुनि नारद हैं। अहंकार, दंभ व गर्व का अर्थ है पाखंड। जहाँ अपने असली रूप को छिपाकर बनावटी रूप को प्रस्तुत किया जाता है, वो पाखंड कहलाता है। तो पाखंड दूसरों की जितनी हानि करता है उससे ज़्यादा स्वयं के लिए हानिकारक होता है। जो भी करना हो स्वाभाविक रूप से करना चाहिए। तो पाखंड या अभिनय ठीक नहीं है। जो कार्य पूरा मन से किया जाए उसका पूरा फल प्राप्त होता है। बंगाल में तारापीठ एक प्रसिद्ध स्थान है।
यहाँ द्वारका नदी के तट पर है ये। तो वर्षों पहले वहाँ बामा छेप्पा नामक सिद्ध अघोरी संत हुए थे। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय नदी तट पर एक बड़े जमींदार संध्या कर रहे थे। बामा छेप्पा ने उसको देखा और दूसरे क्षण उन पर नदी का जल फेंकने लगे। तो पानी के छींटों से क्रोधित होकर जमींदार ने कहा, तुम अंधे हो, देख नहीं रहे मैं संध्या कर रहा हूँ? बामा छेप्पा ने हंसते हुए कहा, संध्या कर रहे हो कि कलकत्ता की मूर कंपनी में बैठकर जूते खरीद रहे हो? जमींदार चकित रह गए। सचमुच उस समय वो यही सोच रहा था कि लौटते समय मूर कंपनी से जूते खरीद कर लौटेगा। वो समझ गया कि सामने कोई सिद्ध संत है। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं महाराज, इस समय सचमुच में मूर कंपनी से जूते खरीदने की बात ही सोच रहा था। आप मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें। कहते कहते जमींदार उनके चरणों में गिर पड़ा। बामा छेप्पा हंसने लगे। फिर उसे समझाते हुए कहा कि देव कार्य में कभी पाखंड नहीं करना चाहिए। जब भी देव कार्य करो पूरा समर्पण और एकाग्रता से करो। संत कबीर ने कहा है ना कि कंचन तजना सहज सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजने ये, माया तजी तो क्या भया मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले मान सबन को खाए। तो सच्ची है, अभिमान गर्व और अहंकार की आग जब झुलसाती है तो रिश्ते नाते मान मर्यादा प्रेम प्रीति परिवार समाज सबको जला डालती है। भक्त और भगवान के बीच दीवार आ जाती है। ऊंच नीच का ये भेद मन की पवित्रता सरलता और सहजता को निर्बल होने ही नहीं देता। कबीर कहते हैं कि जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तह सो, कह कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग, काला मुँह कर मान का आदर लावो आग, मान बड़ाई छाड़ के रहो नाम लोला। तो मन तो चंचल है, एक क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं बैठता। मनुष्य अपने शरीर के किसी अंधेरी गुफा में बंद कर ले तो भी मन वहाँ नहीं होगा। मन अपने आप में निर्जीव है, वह अपनी ताकत आत्मा से लेता है। बिजली का बल खुद अपनी रोशनी से रहता है, वह प्रकाश की सत्ता बिजली घर से प्राप्त करता है। तो मन कोई साधारण चीज़ नहीं है, यही ब्रह्म का अंश है। ये अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ है। एक बार की बात है कि राजा जनक की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए। वहाँ पर एक कुरूप ब्राह्मण भी आया और पास में पड़े हुए एक खाली आसन पर बैठ गया। आसपास के विद्वान सोचने लगे कि हंसों की सभा में एक और किधर से आ बैठे। अब कुछ लोगों ने समझा कि प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं होने से ही प्रवेश आ गया। आने वाला जन्म से ब्राह्मण होकर भी शरीर से बहुत बाका टेढ़ा था। अतः सब उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। जब महाराज जनक आत्मज्ञान की चर्चा के लिए सभा में उपस्थित हुए तब से ऐसा उस कुरूप ब्राह्मण ने उठकर पूछा, महाराज मैंने बहुत दिनों से सुन रखा था कि जनक की सभा में बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आते हैं, परंतु आज साक्षात देखने पर यह शंका हुई कि आत्मज्ञानी विद्वानों की सभा है या चरमकारों की संसद है। क्योंकि चमड़े का रंग रूप और उसका मोटापन पतलापन देखना चरमकारों का काम है। यह सुनकर सबके सब एक दूसरे के अगल बगल झांकते हुए कहते हैं कि ये कौन है जो बड़े मर्म की बात कह रहा है। यदि शरीर को देखकर आसन दिया जाए तो आत्मज्ञानियों की सभा कैसी। ब्राह्मण के सवाल और तर्क को सुनकर सब पंडित चौकन्ने और लज्जित हो गए। पर्चा पूछने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, मेरा नाम क्या बताऊं, मेरा नाम तो साफ है, शरीर ही अपना नाम बता रहा है। 8 स्थानों से बांका होने से लोग मुझे अष्टवक्र कहते हैं। ये कहकर अष्टावक्र ने सभी आत्मज्ञानियों का अहंकार तोड़ दिया। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।